सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन का अधिकांश समय किसी धर्म के अनुयायियों को सताने में लगा, अचानक एक आकाशीय रोशनी और एक दिव्य आवाज के सामने आकर पूरी तरह बदल जाए। यही कहानी है संत पौलुस की, जिसने ईसाई धर्म का प्रचार केवल यहूदियों तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में किया। जानिए उस अद्भुत परिवर्तन और प्रेरक जीवन के बारे में जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। संत पौलुस, जिनका जन्म शाऊल के नाम से हुआ था, ईसाई धर्म के सबसे प्रभावशाली प्रेरितों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन की कहानी है, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नाम और प्रारंभिक पहचान। संत पौलुस का जन्म शाऊल के नाम से हुआ था। उनका यहूदी नाम उनके पारंपरिक परिवार और धर्म से जुड़ा हुआ था। प्रारंभ में उन्हें शाऊल के रूप में ही जाना जाता था और उनके जीवन का पहला अध्याय यहूदी परंपराओं और धार्मिक कर्तव्यों के अनुरूप था। जन्म स्थान। शाऊल का जन्म तारसुस में हुआ था, जो उस समय सिलीसिया प्रांत का हिस्सा था। आज यह स्थान आधुनिक तुर्की में स्थित है। तारसुस उस समय एक प्रमुख हेलेनिस्टिक नगर था, जो शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। यह शहर विविध संस्कृतियों और विचारों का संगम था, जहां ग्रीक, यहूदी और रोमन परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता था। इस वातावरण ने शाऊल के बौद्धिक और दार्शनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवार और नागरिकता। शाऊल एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। उनके परिवार का यहूदी धर्म के प्रति गहरा लगाव था और उन्होंने बचपन से ही धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन किया। इसके अलावा शाऊल को रोमन नागरिकता भी प्राप्त थी। उस समय रोमन नागरिकता बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था, क्योंकि इससे उन्हें कानून के तहत विशेष अधिकार और सुरक्षा मिलती थी। इस अद्वितीय स्थिति ने उनके भविष्य के मिशनरी कार्यों और यात्रा को अधिक सुरक्षित और प्रभावशाली बनाया। शिक्षा और प्रशिक्षण। शाऊल ने अपने प्रारंभिक जीवन में यहूदी धर्म और ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यरूशलेम में प्रसिद्ध यहूदी शिक्षक गमालियल के अधीन शिक्षा प्राप्त की। गमालियल उस समय के प्रमुख धार्मिक और कानून विशेषज्ञों में से एक थे, और उनके मार्गदर्शन में शाऊल ने यहूदी धर्म के नियम, विधान और दर्शन को गहराई से समझा। उन्होंने विशेष रूप से तोराह और यहूदी परंपराओं का अध्ययन किया, जिससे वे धर्म के कट्टर अनुयायी बन गए। शाऊल की ये शिक्षा और धार्मिक पृष्ठभूमि उनके जीवन के पहले चरण में उन्हें एक दृढ़ और नियमप्रिय यहूदी के रूप में स्थापित करती है। ये उनके बाद के जीवन और मिशनरी कार्य के लिए एक मजबूत नींव साबित हुई, क्योंकि उन्हें धर्म और कानून की गहरी समझ थी, जो बाद में ईसाई धर्म के प्रचार में उनके दृष्टिकोण और प्रेरणा का आधार बनी। ईसाइयों का उत्पीड़न। शाऊल, जो बाद में संत पौलुस बने, अपने प्रारंभिक जीवन में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी थे। यरूशलेम में उनके समय के धार्मिक और सामाजिक माहौल ने उनके इस रवैये को प्रभावित किया। ईसाई धर्म उस समय यहूदी धर्म की परंपराओं से अलग नया विश्वास था, और कई यहूदी धार्मिक नेताओं के लिए इसे खतरा माना जाता था। शाऊल का विरोध और धर्म की निष्ठा। शाऊल ने ईसाइयों को धर्म का उल्लंघन करने वाले और यहूदी समुदाय के लिए खतरा मानकर उनका विरोध किया। उन्होंने ये महसूस किया कि ये नए विचार और यीशु मसीह की शिक्षाएं यहूदी धर्म के पुराने नियमों और परंपराओं के खिलाफ हैं। इसी कारण उन्होंने ईसाई समुदाय को दबाने का संकल्प लिया। उत्पीड़न में सक्रिय भूमिका। शाऊल ने ईसाइयों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की। वे केवल विरोध करने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि सक्रिय रूप से उनके खिलाफ अभियान चलाया। वे चर्चों में प्रवेश करते, विश्वासियों को पकड़ते, उन्हें जेल में डालते और कई बार गंभीर रूप से शारीरिक यातना भी करते थे। उनका उद्देश्य ईसाई धर्म को पूरी तरह खत्म करना था। स्टीफन का शहीद होना। शाऊल उस समय स्टीफन के शहीद होने में शामिल थे। स्टीफन पहले ईसाई शहीद माने जाते हैं। उन्होंने अपने विश्वास के लिए प्रबल साहस दिखाया
और धार्मिक नेताओं के विरोध के बावजूद मसीह की शिक्षाओं का प्रचार किया। शाऊल ने इस दौरान स्टीफन को पत्थरों से मारने वाले समूह का समर्थन किया और उनकी मृत्यु में सक्रिय भूमिका निभाई। यरूशलेम और आसपास के क्षेत्रों में अभियान। शाऊल ने यरूशलेम के बाहर भी ईसाइयों का पीछा किया। वे उन्हें पकड़कर जेल में डालते और उनकी शिक्षाओं को दबाने की कोशिश करते। उनकी यह सक्रिय भूमिका उन्हें ईसाइयों का अत्याचारी के रूप में प्रसिद्ध कर देती है। धार्मिक कट्टरता का कारण। शाऊल की यह कट्टरता उनके गहरी धार्मिक शिक्षा और यहूदी परंपराओं और गमालियल के अनुशासन के कारण थी। उन्हें विश्वास था कि वे धर्म और समुदाय की रक्षा कर रहे हैं, जबकि वे असल में सच्चाई और प्रेम के संदेश को समझने में असमर्थ थे। मार्ग दमिश्क पर चमत्कारी परिवर्तन। लगभग 33-36 ईस्वी में शाऊल अपनी धार्मिक कट्टरता और ईसाइयों का उत्पीड़न जारी रखते हुए दमिश्क की ओर रवाना हुए। उनका उद्देश्य वहां के ईसाई समुदाय को पकड़ना और उन्हें धर्म से दूर करना था। लेकिन इसी यात्रा ने उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत मोड़ प्रस्तुत किया। अचानक चमत्कारी अनुभव। रास्ते में अचानक एक तेज और असामान्य रोशनी ने उन्हें घेर लिया। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि शाऊल अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य ने उनके मन और दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला। आवाज का रहस्य। इस समय उन्होंने एक आवाज सुनी जो सीधे उनके हृदय और चेतना में गूंज रही थी। आवाज ने कहा, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ये आवाज कोई और नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह की थी। इस अलौकिक संवाद ने शाऊल के मन में गहरी समझ और भय पैदा किया। उन्हें अपने किए गए कृत्यों की वास्तविकता और परिणाम का अनुभव हुआ। अंधापन और आत्म प्रतिबिंब। इस चमत्कारिक घटना के तुरंत बाद शाऊल अंधे हो गए। ये अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनके पुराने दृष्टिकोण और कट्टर विश्वास के अंधकार का प्रतीक भी था। उन्होंने अपने जीवन, विश्वास और उद्देश्य पर गहन विचार करना शुरू किया। अननियास का मार्गदर्शन और बपतिस्मा। दमिश्क में एक ईसाई भक्त अननियास भगवान के आदेशानुसार शाऊल के पास गए। उन्होंने शाऊल का उपचार किया और धीरे धीरे शाऊल की दृष्टि लौट आई। इस अनुभव ने शाऊल को न केवल दृष्टि दी, बल्कि ईसाई विश्वास और मसीह के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। नाम का परिवर्तन और नया जीवन। इस अद्भुत परिवर्तन के बाद शाऊल ने बपतिस्मा लिया और उनका नाम पौलुस यानी कि पॉल रखा गया। ये नाम केवल उनके व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं था, बल्कि उनके जीवन के नए उद्देश्य यानी जातियों और देशों में ईसाई धर्म का प्रचार का प्रतीक बन गया। परिणाम और महत्व। इस घटना के बाद पौलुस ने अपना पुराना जीवन छोड़कर पूरी तरह से मसीह के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके पहले के विरोध और उत्पीड़न का अनुभव ही उन्हें भविष्य का सबसे प्रेरक और दूरदर्शी प्रेरित बना गया। मिशनरी कार्य और पत्र। पौलुस का जीवन परिवर्तन और उनकी दमिश्क यात्रा के बाद उनका उद्देश्य स्पष्ट हो गया, संपूर्ण दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। इसके लिए उन्होंने लगभग 13 महान मिशनरी यात्राएं की, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चरण थीं। मिशनरी यात्राएं और क्षेत्रीय विस्तार। पौलुस ने अपनी यात्राओं में एशिया माइनर, ग्रीस और इटली के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। वे कठिनाइयों और जोखिमों से डरते नहीं थे। समुद्र और पहाड़ पार करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। हर शहर और गांव में वे चर्चों की स्थापना करते, स्थानीय समुदाय को ईसाई विश्वास की शिक्षा देते और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते। चर्चों की स्थापना और विश्वासियों का मार्गदर्शन। पौलुस ने केवल धर्म का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि विश्वासियों को धर्म के अनुसार जीवन जीने की सीख दी। उन्होंने चर्चों में अनुशासन, प्रार्थना और सामूहिक साधना के महत्व को समझाया। उनके उपदेशों और शिक्षाओं में प्रेम, क्षमा और मानवता का संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां। पौलुस की यात्राएं हमेशा आसान नहीं थीं। उन्हें जेलों में बंद होना पड़ा, भयंकर समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा और कई बार स्थानीय विरोधियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनकी अडिग विश्वास और दृढ़ संकल्प ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। परिणाम और प्रभाव।
इन मिशनरी यात्राओं और पत्रों के माध्यम से पौलुस ने ईसाई धर्म को यहूदियों के अलावा गैर यहूदियों यानी जेंटाइल्स तक पहुंचाया। यही कारण है कि उन्हें जातियों के प्रेरित यानी अपोस्टल टू द जेंटाइल्स कहा जाता है। उनके प्रयासों ने ईसाई धर्म को एक वैश्विक धर्म बनने में मदद की। रोम में जीवन और शहादत। पौलुस की मिशनरी यात्राएं उन्हें अंततः रोम तक ले गईं, जो उस समय रोमन साम्राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। रोम में पहुंचने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार जारी रखा और कई चर्चों और विश्वासियों का मार्गदर्शन किया। रोम में प्रचार और चुनौती। रोम में पौलुस ने न केवल यहूदियों तक बल्कि वहां के ग्रीक और रोमन निवासियों तक मसीह का संदेश पहुंचाया। उन्होंने अपने उपदेशों और पत्राचार के माध्यम से ईसाई धर्म को और मजबूत किया। उनके उपदेशों में प्रेम, क्षमा, धैर्य और मानवता के मूल्य प्रमुख थे। गिरफ्तारी और संघर्ष। रोमन सम्राट नीरो के शासनकाल में पौलुस को उनके धर्म प्रचार के कारण गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेल में रखा गया और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। जेल के भीतर उन्होंने कई पत्र लिखे जो आज नए नियम यानी कि न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा हैं और ईसाई धर्म के लिए मार्गदर्शन का स्रोत माने जाते हैं। शहादत और बलिदान। पौलुस की शहादत लगभग 64 से 68 ईस्वी के बीच की होनी मानी जाती है। शास्त्रों और पुराने परंपराओं के अनुसार उन्हें रोम में क्रूस पर नहीं बल्कि कटौती के द्वारा शहीद किया गया। उनका बलिदान ईसाई धर्म के इतिहास में एक प्रेरक घटना के रूप में दर्ज है। परिणाम और महत्व। पौलुस की शहादत ने उनके जीवन और मिशनरी कार्य को पूर्णता दी। उनका बलिदान यह दर्शाता है कि सच्चा विश्वास और धर्म की सेवा के लिए व्यक्ति को किसी भी कठिनाई या जोखिम से नहीं डरना चाहिए। उनके संदेश और पत्र आज भी करोड़ों ईसाइयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। स्मरण और सम्मान। संत पौलुस की शहादत और उनके योगदान को 29 जून को संत पीटर के साथ मिलकर संत पीटर और संत पौलुस का पर्व मनाया जाता है। रोम में उनका सम्मान और स्मरण बेसिलिका ऑफ सेंट पॉल आउटसाइड द वॉल्स में किया जाता है, जो उनके जीवन और बलिदान की याद दिलाता है। शारीरिक रूप। नए टेस्टामेंट में संत पौलुस के शारीरिक रूप के बारे में विशेष विवरण बहुत कम मिलता है। उनके महान आध्यात्मिक योगदान और मिशनरी कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि कुछ एपोक्रिफल ग्रंथों में उनके व्यक्तित्व और शारीरिक रूप का वर्णन मिलता है, जो हमें उनके जीवन की एक अलग और रोचक झलक प्रदान करता है। शारीरिक विशेषताएं। अधिनियमों के पौलुस में उनके शारीरिक रूप का वर्णन इस प्रकार है। लघु कद। पौलुस का कद छोटा था, जो उन्हें सहज और मिलनसार व्यक्तित्व वाला बनाता था। गंजे सिर। उनके सिर पर बाल नहीं थे, जिससे उनका चेहरा और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली दिखाई देता था। टेढ़ी टांगें। उनके शरीर में कुछ असामान्यताएं थीं, जो उनके संघर्षपूर्ण जीवन और कठिन यात्राओं का प्रतीक भी हो सकती हैं। अच्छे स्वास्थ्य वाले। उनके शारीरिक स्वास्थ्य ने उन्हें कठिन यात्राओं और मिशनरी कार्यों में सक्षम बनाया। मिलनसार व्यक्तित्व। पौलुस का स्वभाव मित्रवत और संवादात्मक था, जिससे वे विभिन्न समुदायों में आसानी से लोगों से जुड़ पाते थे। मोटे नथुने। उनका ये विशेष लक्षण उनके व्यक्तित्व को विशिष्टता देता था और उनके व्यक्तित्व में एक स्थायित्व का प्रभाव डालता था। व्यक्तित्व और प्रभाव। शारीरिक रूप के साथ साथ पौलुस का व्यक्तित्व भी उनके कार्यों की तरह प्रेरक था। उनका साहस, दृढ़ विश्वास और समर्पण उन्हें न केवल ईसाई धर्म का महान प्रचारक बनाता है, बल्कि उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरक आदर्श भी प्रस्तुत करता है। महत्व। इन देत्रों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पौलुस एक साधारण शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आस्था, साहस और ज्ञान ने उन्हें अद्वितीय और इतिहास में अमर बना दिया। उनका जीवन ये दर्शाता है कि शारीरिक रूप से साधारण व्यक्ति भी अपने विश्वास और समर्पण के माध्यम से असाधारण कार्य कर सकता है। विरासत और सम्मान। संत पौलुस का जीवन केवल उनके समय में ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनके योगदान, संदेश और बलिदान को ईसाई धर्म में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पवित्र दिन और पर्व। संत पौलुस की शहादत और उनके महान योगदान को याद करने के लिए 29 जून को हर वर्ष संत पीटर और संत पौलुस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व के ईसाई समुदाय में उनकी याद में विशेष प्रार्थनाएं, समारोह और उपदेश आयोजित किए जाते हैं। यह पर्व उनके जीवन, विश्वास और मिशनरी कार्यों के सम्मान का प्रतीक है। प्रमुख स्थल और स्मारक।
रोम में स्थित सेंट पॉल आउटसाइड द वॉल्स उनके सम्मान और स्मरण का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह विशाल और भव्य बेसिलिका उनके जीवन और शहादत को याद दिलाती है। यहाँ श्रद्धालु अपने समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्रता और गौरव। ईसाई धर्म में पौलुस को विशेष सम्मान दिया गया है। उन्हें केवल एक प्रेरक या उपदेशक नहीं, बल्कि यातियों के प्रेरित यानी अपोस्टल टू द जेंटाइल्स के रूप में पहचाना जाता है। इसका अर्थ है कि उन्होंने यहूदियों के अलावा गैर यहूदियों और देशों में भी ईसाई धर्म का प्रचार किया और इसे एक वैश्विक धर्म बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विरासत। पौलुस का संदेश आज भी जीवित है। उनके पत्र यानी एपिसल्स और उपदेश आज के ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके जीवन से ये संदेश मिलता है कि सच्चा विश्वास, अडिग समर्पण और प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है और मानवता के लिए स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सदस्यता यानी सब्सक्राइब करें और घंटी बेल दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले धार्मिक और प्रेरक वीडियो कभी ना मिस करें। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं आपको संत की कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। हम आपके विचार पढ़कर बहुत खुश होंगे।